वेज नॉन वेज फास्ट फूड रॉयल जायका रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन एंट्री गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर तोपदड़ा अजमेर। हमारे यहाँ पर वेज नॉन वेज फास्ट फूड स्वादिष्ट जायकेदार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। एक बार अवश्य स्वाद का जायका लीजिए। हमारे यहाँ पर जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9829463728, 9460134255, 9414003783। अजमेर में भू माफियाओं के द्वारा नगर निगम के अधिकारी और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनों में धांधली करने का आरोप लगाया गया। अजमेर के रिजदल कॉलेज के सामने रहने वाले शैलेश गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम नागरिकों को अजमेर में जमीन का पट्टा दिलवाने की एवज में जहां एक तरफ नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण की रोजाना धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं कोटड़ा क्षेत्र में एक बेशकीमती 2.5 बीघा जमीन पर भू माफियाओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलीभगत करके खाली जमीन पर पट्टा लेने का मामला सामने आया। इस मामले में शैलेश गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने नगर निगम में जब आरटीआई के तहत आज तक कौन कौन सी जमीन पर किस किस को नगर निगम द्वारा पट्टा दिया गया उसकी जानकारी लेनी चाहिए, तो नगर निगम की तरफ से उनके द्वारा लगाई गई आरटीआई पर किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा नगर निगम के द्वारा उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया। शैलेश गुप्ता का आरोप है कि अजमेर उत्तर क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा नगर निगम अधिकारी और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में वे कई बार न सिर्फ अजमेर के जिला प्रशासन को बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से लेकर मुख्यमंत्री को भी इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इन भूमाफियों पर नहीं की गई। शैलेश गुप्ता का आरोप है कि इन भूमाफियाओं पर राजनीतिक संरक्षण होने के चलते अधिकारी भी ऐसे भूमाफियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी ने एक योजना लगाई थी कि गरीबों को, मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को पट्टा देने के लिए। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसको लेकर के हमने समय समय पर नगर निगम से जानकारियां मांगी, शिकायतें दर्ज कराई, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, परंतु उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। बोला कि ये जानकारी संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये दूसरी बार फिर लगाई, तो उसके बाद कहा कि जानकारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम उस पैसे देने को तैयार हैं। उसके बाद भी 838 और 839 नंबर एक खसरा ऐसा है जो करीबन 2.5 बीघा का है। नियम ये है अजमेर के भी इसमें नगर निगम के अंदर कि आपको 330 गज से ज़्यादा प्लॉट खसरा वो नहीं मिल सकता आपको पट्टा, परंतु इन लोगों ने जम करके 800 गज का, 700 गज का ये प्लॉट दिए। वहीं 900 गज का भी इन्होंने दिया। आम जनता को समय समय पर जब हमने पट्टे लेने के लिए गए तो आप देख लीजिए, निगम में गए तो निगम वाले ने कहा कि ये कमी रह गई, आप एडीए जाओ, आपकी ज़मीन एडीए में आती है। एडीए में गए तो एडीए ने नगर निगम को भेजा। चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, परंतु हमें पट्टे नहीं मिले। परंतु जहाँ पर भू माफिया थे, बड़े बड़े भू माफिया, जनप्रतिनिधि जो जिनकी जानकारी थी, जिन्होंने आर्थिक हित जुड़े हुए थे इनके एडीए वालों से, नगर निगम वालों से, उनके पट्टे घर बैठे तैयार हो गए, उनको घर बैठे पट्टे मिल गए। परंतु आम जनता जो जिन वास्तव में पट्टे, जिनको जानकारी चाहिए थी, पट्टे लेने थे, उनको इन्होंने पट्टे नहीं दिए। चक्कर पर चक्कर लगवाते रहे, सूचना के अधिकारी को जानकारी नहीं दी। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, यूडीएच मंत्री को लिखा, परंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे इन लोगों ने अपने चहेतों को पट्टे दिए गए। मैंने अजमेर एसीबी के अंदर भी शिकायत करी,
उसका लेटर भी हमारे पास है। गूगल मैप है हमारे पास, जहाँ खाली ज़मीन थी, परंतु इन लोगों ने खाली ज़मीन पर भी पट्टे दे दिए। उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत है, पहले भी अगर एडीए ने वहाँ बोर्ड लगाया था कि ये ज़मीन अजमेर विकास प्राधिकरण की है, तोड़फोड़ भी करी, उसके बाद भी वो ज़मीन एडीए की थी, नगर निगम ने पट्टे दे दिए, फ्री होल्ड पट्टे दे दिए, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और टूटना चाहिए, और आम जनता जो वास्तव में पट्टे के हकदार है उनको पट्टा मिलना चाहिए। इन भूमाफियाओं को तो आपने पट्टे दे दिए क्योंकि अधिकारी जुड़े हुए थे इन लोगों से, इनको पट्टे दे दिए, और जो जनता थी जो मांग रही थी, आवास में रहती थी 150, 200 गज बना करके, उन लोगों को पट्टे आज तक लग रही थी और खाली जमीन में पट्टे दे दिए गए। शैलेश गुप्ता।